क्या गलतियाँ की मैंने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ। पहली सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने अपने पूरे 5 सालों में कोई इंटर्नशिप नहीं की, सिर्फ वही इंटर्नशिप की है जो कि यूनिवर्सिटी वाले करवाते थे। और वी ऑल नो दैट कि हम वो उसमें क्या करते हैं, जाते हैं कैफे में जाते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं सीखते। और मैंने भी यही काम किया 3rd ईयर 4th ईयर एंड फाइनल ईयर में, कैफे जाना और वापस आना, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, पिक्चर्स बनाई, इंस्टाग्राम पे चढ़ाई और दैट्स इट, कुछ भी नहीं सीखा। ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी। राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन मुझे एनालाइज हुआ कि अच्छा चीज़ें तो बहुत सारी थी सीखने वाली, जो कि मैंने 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में नहीं सीखी थी। सबसे बड़ी मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनल ईयर में ही आगे हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। इससे पहले उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं देखा होता, इंटर्नशिप को करते ही नहीं और उन्हें लगता है कि नहीं इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं होती एंड ऑल दैट। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम इंटर्नशिप नहीं करते, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप इंटर्नशिप पे अपना टाइम वेस्ट करते रहो। आप अपने फेलोज को देखते हो, वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और आप अभी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एटलीस्ट आप फाइनल ईयर में पहुंचो, फाइनल ईयर में पहुंच के आपके पास इतना हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हों, आपको मैनुअल आता हो, ठीक है। मैनुअल सबसे बड़ी चीज़ है हमारी फिजियोथेरेपी में, आपको मैनुअल अच्छे तरीके से करना आता हो। बट अगर आप पूरे 5 साल किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते, कोई इंटर्नशिप नहीं करते, तो आपको तो इलेक्ट्रो ही नहीं आती होगी, उसको कैसे करना है, फिर मैनुअल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, बट ऑब्वियसली अपना टाइम वेस्ट करके ही सीखें। 6 मंथ्स होने वाले हैं, इसमें मैं सारी चीज़ें दोबारा सीख रही हूँ, टाइम लगा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मुझसे आगे भी निकल गए। तो एक ये चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, इसलिए स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में सीख लेनी चाहिए ताकि राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन आप अर्निंग स्टार्ट कर लो अपनी, और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बेसिक चीज़ें भी मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं सीखी, तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। और ऊपर से एक और चीज़ ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत लो होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर आप राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन जाके चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो, आपने पहले चीज़ें स्टार्ट नहीं सीखी नहीं हुई है, तो आप एकदम से जब ग्रेजुएशन के बाद जाके सीखते हो तो आपकी जो चीज़ें होती हैं आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, क्योंकि आपको लगता है कि इनिशियली जब मैं स्टार्ट में नहीं थी तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा था। मेरे जूनियर्स थे, उनके सामने जब मैं कोई चीज़ सीख रही थी तो मुझे बार बार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। अच्छा मैं अभी ये चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे अभी ये नहीं आती है, तो मेरे जूनियर से, तो इट्स क्वाइट बेटर कि आप पहली चीज़ें सीख लें तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हाई रहता है। अब तो चीज़ें मुझे आ चुकी हैं, अब काफ़ी कॉन्फिडेंस भी हाई है, लेकिन एक टाइम पीरियड रहा है मेरा जिसमें मैंने अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो फील किया और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी। दैट्स इट। इसके अलावा आगे भी मैं मिस्टेक्स शेयर करूँगी। अभी मैं कौन सी वार्ड में काम कर रही हूँ उसके बारे में भी शेयर करूँगी, बट अभी दूसरी डॉक्टर आपके साथ अपनी मिस्टेक्स शेयर करेंगी। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है। मैंने 2nd ईयर से बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप की, लेकिन जो एक चीज़ जो मेरे अंदर लैकनेस थी वो ये थी कि मैंने टेक्नीशियन का काम किया। रोज़ गई, रोज़ मालिश की, रोज़ पेशेंट में मोडालिटीज़ लगाई, लेकिन ये भी नहीं सीखा कि मोडालिटीज़ को चलाना कैसे है, इंटेंसिटी कैसे सेट करनी है। जैसे पहले हॉस्पिटल्स वालों ने सेट करके रखी होती थी, बस वही लगा दो पेशेंट पे और आ जाओ घर। मेरी रोज़ की यही रूटीन होती थी। और सबसे जो मेन चीज़ ये थी कि मैंने वहाँ से कोई भी लर्निंग नहीं की, बस रोज़ जाना। लेकिन ये भी चीज़ है ना कि अब आप, एक तो ये है कि मैंने ज्वाइन ही नहीं किया और आपने ज्वाइन किया और आगे कुछ सीखा भी नहीं, ठीक है। अब ये भी मिस्टेक आ रही है, ठीक है। एक ये कि ज्वाइन ना करना भी मिस्टेक है और दूसरी ये कि ज्वाइन करके सिर्फ आप एज अ टेक्नीशियन काम करते रहो, ये भी बहुत गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। वहाँ पर आपको मतलब अगर आप जाते हो 3 मंथ्स लगाते हो तो 3 मंथ्स में आपको अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि 3 मंथ्स में मैंने ये चीज़ें सीखनी है। भला ऐसे कि आपको जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है वो कह रहा है जी इधर अल्ट्रासाउंड कर दो, इधर हॉट पैक लगा दो, क्यों लगा दो? आपको क्वेश्चन करनी चाहिए उनसे। दैट्स ग्रेट डॉक्टर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लैकनेस थी वो ये थी कि हम अल्ट्रासाउंड बंद होता था और हम वैसे पेशेंट के ऊपर घुमा के आ जाते थे, और जब सीनियर को पता लगता था थोड़ी सी डांट खा ली, अगले दिन वही कुछ लाइट ऑन हो रही है नहीं हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस कर लो और आ जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें पहले से ही टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमने क्या सीखना है, 3 मंथ में हमने क्या चीज़ सीखनी है, डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। हमने सिर्फ एक लफ्ज़ सीख लिया और कहना वाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया, कुछ नहीं सीखा हमने, ठीक है। एग्जैक्टली 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर्ड है कि वो टू डू लिस्ट बनाएं। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने से पहले वो अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि हम 3 महीनों की इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं और 3 महीनों की इंटर्नशिप में हमने क्या सीखना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 3rd ईयर के स्टूडेंट इलेक्ट्रोथेरेपी करना स्टार्ट कर देते, उनको एटलीस्ट इतना आइडिया तो होना चाहिए कि
जो टेंस है उसके कितने मोड्स होते हैं, टेंस को ऑपरेट कैसे करते हैं, टेंस का क्या फायदा है, ईएमएस मोड हम क्यों लगाते हैं, कब नहीं लगाते, प्रिकॉशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, ये एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमने टेंस लगाना है, ईएमएस लगाना है। एग्जैक्टली। पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है वो टेंस की होती है, लेकिन ईएमएस लगा के आ जाते हैं, और ईएमएस की रिक्वायरमेंट होती है टेंस की। एग्जैक्टली। और डॉक्टर अब ये बात भी तो बताए ना कि हम पेशेंट्स कितना ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आप क्यों लगा रही। अब बच्चों को ये नहीं पता कि इसका फायदा, अब जाएंगे इंटर्नशिप में जाके काम करेंगे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमने ये लगाना क्यों है। वो चुप रहते हैं, पेशेंट पूछता है इसका क्या फायदा है, उनको नहीं आइडिया होता, बताइए नहीं ईएमएस हम क्यों लगा रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता। और एक और चीज़, आईआर और अल्ट्रासाउंड कब लगाते हैं और आईआर का क्या फ़ायदा है। इसका ये है कि अगर हमें डीप अब जैसे अल्ट्रासाउंड के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता, स्टूडेंट्स को सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट आके कहेगा कि हाँ ठीक है आप ये 5 मिनट के लिए अल्ट्रासाउंड लगा दो, आईआर लगा दो, इशू होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता, नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता। एटलीस्ट अब ये तो सीखे ना, 3rd ईयर में ये तो बच्चे सीखें अल्ट्रासाउंड कब लगाते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसे की जाती है, एडजस्ट की जाती है, उसको कौन से मोड पे लगाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए कैसे ली जाती है। यू आर राइट, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है मसल्स का ही नहीं पता होता है कौन से मसल पे लगाना है। सबसे मेन जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे वो यही है कि मसल्स का पता ही नहीं होता। बाइसेप्स पे लगाना है, ट्राइसेप पे लगा देते हैं, ठीक है, साइटोलिस पे लगाना है, टिबियालिस एंटीरियर पे लगा देते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी मेन रीज़न है, और इसी वजह से पेशेंट जल्दी ठीक भी नहीं होता। और जब हम सीनियर पूछते हैं कि आपने क्या क्या प्रोटोकॉल अप्लाई किया, सब वैसे ही बता देते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी मेन मिस्टेक होती है वो हमें पता ही नहीं होती, खुद से ही नहीं पता होती कि हमने मसल पे कौन से लगाया है। ये तो सारी चीज़ें बेसिक है, ये तो हम सीख सकते हैं, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आराम से सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप मैनुअल नहीं सीखना चाहते हो, मैनुअल आपको मुश्किल लगता है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी मैनुअल को सीख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें तो सीख लो ना अच्छे तरीके से। सिर्फ आप बुक्स में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बुक रीडिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप लेक्चर पढ़ रहे हो, आप उन चीज़ों को सीखो, ये चीज़ें आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल ये आपकी टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। आप टू डू लिस्ट बनाओ और ये चीज़ें आप सीख लो, ठीक है, मैनुअल आप बाद में सीख लेना। और एक और सबसे मेन चीज़, पेशेंट आपके साथ ये पूछता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा, ठीक है, एक सेशन ही लेता और कहता है कि मेरी रिकवरी ऐसे एक दिन में ही हो जाए। और हम जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अभी हम जो क्या मिस्टेक करते हैं, कहते हैं कि हाँ आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। हम पहले दिन से ही उनको प्लान नहीं देते कि आपकी ये इशू है, डिपेंड करता है डिजीज़ कौन सी है, ठीक है, और कितनी डिफॉर्मिटी है, किस लेवल का इशू है पेशेंट को। हम ये चीज़ पहले दिन से क्लियर नहीं करते अपने पेशेंट्स को, इसलिए पेशेंट एक हफ्ता लेता है सेशन और डिमोटिवेट हो जाता है। मोटिवेशन सबसे मेन चीज़ है, पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद स्टार्ट। और एक सबसे जो मेन मसला है वो ये है कि पेशेंट आता है, उसने अल्ट्रासाउंड देख लिया है एक पेशेंट पे होता हुआ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट में अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे पेशेंट को देख रहा है तो उसे लगता है शायद ये लगाऊंगा तो मुझे जल्दी आराम आएगा। अगर उसके अल्ट्रासाउंड आईआर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी और पेशेंट का देखेगा उस पर टेंस लगा तो वो कहता है कि मुझे टेंस लगना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी पेशेंट देखे कि कहता है अच्छा मुझे यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है। और डॉक्टर इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक हम कभी बात करें ना कि 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पेशेंट को एजुकेट कर सके। बाद में हमारे अपने बच्चे जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि जैसे ही वो पेशेंट उनको कहता है कि मुझे अल्ट्रासाउंड लगा दें, उस बेचारे को पता ही नहीं तो वो लगा देता है। हालांकि उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो गाइड करे कि नहीं आपको रिक्वायर नहीं है, उसको गाइड करे। यहाँ पे जो मेन फैक्टर है तो वो आता है थेरेपिस्ट का कॉन्फिडेंस। थेरेपिस्ट का इतना कम कॉन्फिडेंस होता है, जब पेशेंट से ये बोलता है उस थेरेपिस्ट को लगता है शायद वो कुछ मिस कर रहा है, वो अपने लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में पेशेंट पे वो भी अप्लाई कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो मेन फैक्टर है।